जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आदिशक्ति को नमन में। आज फिर मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। इन्फॉर्मेटिव तो मेरी सभी जानकारी होती हैं। आज की जो जानकारी है वो है निर्जला एकादशी से रिगार्ड। वैसे मेरे चैनल पर पहले मैं वीडियो एक अपलोड कर चुकी हूँ जो निर्जला एकादशी तो नहीं लेकिन एकादशी व्रत से रिगार्ड है, उसमें भी आपको जानकारी मिल जाएगी एकादशी व्रत के रिगार्ड। आज का ये वीडियो मैंने पर्सनल निर्जला एकादशी के लिए सिर्फ आप लोगों का प्यार देखकर और आप लोगों के लिए सोचकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो आप वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि कुछ पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल पर आपको सभी हिंदू व्रत त्योहार जितने भी हमारे धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान जैसे भी हमारे मंथ में आते रहते हैं, ईयर में जितने भी हमारे व्रत त्योहार होते हैं उनसे रिगार्ड आपको मेरे चैनल पर जानकारी जो है 8-10 दिन पहले ही मिल जाती है। मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं जो भी जानकारी आपको दूं वो हमारे कहीं या तो वर्णित हो और या फिर कहीं लिखित हो। तो वर्णित और लिखित कहाँ होंगी? हमारे वेद पुराणों में या हमारी जितनी भी धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे उनके अंदर। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक कोई भी गलत ना पहुँचे, चाहे मैं थोड़ा बताऊं लेकिन आपको स्पष्ट बताऊं और सही बताऊं। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी को मैं आपके साथ साझा करती हूँ। तो जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की जानकारी है निर्जला एकादशी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी है क्या। निर्जला उसे क्यों कहा गया? निर्जला मतलब निराहार, बिना जल के। निर्जला का मतलब बिना जल के, निर्जल, बिना जल के। एकादशी मतलब 10वीं तिथि के बाद जो तिथि आती है उसे एकादशी कहते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, मान्यताओं के अनुसार जो निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 2024 में 18 जून को मनाई जाएगी। तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का एक ऐसा एकमात्र धार्मिक महत्व है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है, बखान नहीं है कि एकादशी व्रत को करने से आपको कितना फल मिलता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन अगर किसी वर्ष में अधिक मास पड़ जाता है तो 25 एकादशी टोटल होती हैं, जिसमें सभी एकादशियों का अपना अलग अलग एक महत्व होता है। हर एकादशी को किसी न किसी नाम से जाना जाता है, लेकिन पूजन विधि आपकी सेम रहेगी, जो नियम होते हैं वो भी सेम रहेंगे। लेकिन फिर भी निर्जला एकादशी को इतना महत्व क्यों दिया गया है, उसके पीछे भी एक इतिहास है, एक कथा है छोटी सी, और महत्व भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज हम जानेंगे पूजा विधि कैसे होती है निर्जला एकादशी पर, क्या इतिहास है इसका और क्या महत्व है, और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, और इस वर्ष जो निर्जला एकादशी है उसका शुभ मुहूर्त क्या है। देखिएगा, दिन वार तो चेंज होते रहते हैं, दिन और वार चेंज होते रहते हैं। हमारी तिथि एकादशी ही रहती है, एकादशी तिथि रहती है, लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो है वो डेट हमारी चेंज हो जाती है, वार हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे जो त्यौहार हैं वो चेंज नहीं होते। उन्हें मनाने की जो हमारी परंपरा है वो चेंज नहीं होती। तो चलिए सबसे पहले मैं बता देती हूँ इस व्रत का इतिहास क्या है। कहते हैं कि एक बार सुभोजी समझते हैं आप लोग, मतलब बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से जो है प्रत्येक एकादशी को निराहार करने की बातों को वो सुन रहे थे बड़े ही विनम्र भाव से। और उन्होंने क्या देखा, और उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि व्यास जी, मैं तो बहुभोजी हूँ और मुझे तो हमेशा बड़ी तीव्र क्षुधा सताती रहती है।
और मुझे भूख प्यास भी बहुत लगती है। तो क्यों ना कोई आप ऐसा उपाय बताएं कि मुझे साल की ये 24 एकादशी ना करनी पड़े, और मैं एक ही कोई ऐसा मुझे व्रत बता दीजिए जिसको करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। जब व्यास जी ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें बड़ी हंसी आई और उन्होंने कहा कि चलो, तुमने भीमसेन मेरे से ये बात पूछी तो मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ। कहते हैं कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर तुम वो व्रत कर लेते हो बिना निराहार, मतलब बिना किसी आहार के, निर्जल मतलब बिना जल के, तो तुम्हें साल की जो 24 एकादशी होती हैं वो नहीं करनी पड़ेंगी। उस एकादशी व्रत को करने से ही तुम्हारे संपूर्ण पाप जो है, पापों से मुक्त हो जाओगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, और जितनी भी तुम्हारे जीवन में बाधाएं हैं वो भी हट जाएंगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब ये बात व्यास जी के मुख से भीम जी ने सुनी तो भीम जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी समय व्यास जी के सामने जो है संकल्प लिया कि मैं आने वाली ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी का मैं व्रत जो है करूँगा, और व्यास जी के कहे अनुसार व्रत का पारायण भी करूँगा। व्यास जी ने उनको व्रत विधि भी बताई और व्रत पारायण विधि भी बताई, और भीमसेन ने उस व्रत को बड़े ही मन क्रम वचन से किया, बड़े ही श्रद्धा भाव से किया। और कहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को करने वाले 5 पांडव भी थे, लेकिन उसके बाद जो है पहला जो व्रत किया वो भीमसेन ने किया और उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसीलिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये तो था इसका इतिहास। अब हम चलते हैं इसके महत्व की ओर कि इसका महत्व क्या है। कहते हैं कि निर्जला यानी बिना पानी ग्रहण किए जो है उपवास रखना, इसलिए ये व्रत जो है कठिन तप और साधना के समान जो है महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार बताया गया है कि इस व्रत को जो है भीमसेनी एकादशी या पांडवा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं कि इस व्रत को जो है सबसे पहले भीमसेन ने किया और वो बैकुंठ को गए, इसीलिए इसको भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। तो अगर आप लोग भी भीमसेन की तरह बैकुंठ धाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाले 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत करिए और अपने आप को सभी पापों से मुक्त करिए। कहते हैं कि जो इंसान, जो व्यक्ति पृथ्वी पर रह करके अगर इस व्रत को ना करे तो उसका जो जीवन है वो एक मनुष्य के योनि में ले तो लिया उसने, लेकिन वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। कहते हैं ना कि कर्म हमें निरंतर करते रहना चाहिए, और ये व्रत ऐसा है कि आप कोई व्रत करो या मत करो, लेकिन अगर आपने ये व्रत कर लिया तो आपको समस्त पापों, समस्त कष्ट, समस्त बाधाओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब चलते हैं कि कहते एक बात और कि ये व्रत जो है स्त्री और पुरुष दोनों रख सकते हैं। मतलब अगर आप दाम्पतिक जीवन में हैं तो आप दोनों अगर जोड़े से इस व्रत को करते हैं तो बहुफल आपको मिलता है। ध्यान रखिएगा, निराहार और निर्जल ऐसे आपको इस व्रत को करना है। और इस व्रत से रिगार्ड अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो जो है एक पहले भी अपलोड हो चुका है, उसमें एकादशी व्रत के बारे में सारी जानकारी मैंने बहुत अच्छे से दी है। चलते हैं कि निर्जला एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। शुभ मुहूर्त है इस बार 18 जून को सुबह 6:24 से जो है पूजा पाठ का जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो रहा है। तो आप इस दिन इस समय से मतलब अपनी पूजा पाठ करना आरंभ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपको बस राहु काल का आपको ध्यान रखना है कि राहु काल का समय उस समय ना हो। दूसरा, अब हम चलते हैं पूजा विधि की ओर। पूजा विधि जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि शुद्धिकरण, घर का शुद्धिकरण, घर को स्वच्छ, घर की स्वच्छता का ध्यान रखना है, अपना शुद्धिकरण स्नान आदि से निवृत्त होना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि मंदिर में जब आप दीप जलाएंगे उससे पहले आपको 4 बार आचमन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने कहा कि निराहार और निर्जल आपको व्रत करना है, तो कहते हैं कि इस व्रत में जब आप आचमन कर रहे हो उस जल को ग्रहण करना जो है अनिवार्य बताया गया है।
उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन जल ग्रहण नहीं करना है। अगले दिन द्वादशी के दिन ही आपको जल ग्रहण करके तब अपने व्रत को पारायण करना है। जल ग्रहण भी आप तब करेंगे जब आप किसी पंडित, पुरोहित या सुपात्र या किसी ऐसे नीडेड पर्सन को आप दान करें जल का। जल कैसे देना है आपको कि कलश में भर करके आपको जल देना है, ठंडा शीतल पेय जल देना है, उसमें थोड़े से चीनी के दाने डालने हैं और दान दक्षिणा के रूप में जो भी आप उन्हें दान करना चाहते हैं वो दान करके फिर आप उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के और फिर आपको जल ग्रहण करके और अपना व्रत पारायण करना है इस तरीके से। उसके बाद ठीक है, आपने आचमन कर लिया, आचमन का जल आप पी सकते हैं, मैंने बता दिया आपको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आचमन करने के बाद आपने अपनी शुद्धि कर ली। शुद्धि करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में दीप जलाकर पूजा करनी है। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करना है और उन्हें फूल रोली, चंदन और आपको तुलसी के दल अर्पित करने हैं। जैसे कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है तो वो अर्पित करने हैं। और भगवान विष्णु के लिए जो आपने भोग बनाया है, भोग प्रसाद में ध्यान रखिएगा कि आप तुलसी दल ज़रूर उनको अर्पित करेंगे। और एक चीज़ और मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बता दूं आपको कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता है, तुलसी के पौधे को टच नहीं किया जाता है, तुलसी में एकादशी के दिन जल भी नहीं दिया जाता है। कहते हैं कि तुलसी माता जो है इस दिन निर्जला एकादशी, क्या जितनी भी एकादशी होती हैं उस दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए आप ये गलती कभी मत करिएगा। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं वो दीप दान तो कर सकते हैं तुलसी को, लेकिन जल अर्पित उसमें नहीं कर सकते। तो तुलसी दल जो है आप एकादशी से एक दिन पहले ही तोड़ लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आप सभी के लिए। दीपदान आप दोनों टाइम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी पूजा विधि। दूसरा आपको क्या करना है कि जब आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हो तो माता लक्ष्मी को आप ना भूलें। कोशिश करिएगा कि आपके घर में विष्णु भगवान की जो मूर्ति हो, जो प्रतिमा हो, जो विग्रह हो, वो ऐसा हो कि जिसमें माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के पैर दबा रही हो। ऐसा विग्रह आपको अपने मंदिर में हमेशा रखना चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। अब चलते हैं कि हमें किन नियमों का पालन करना है व्रत के दौरान। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि पवित्रीकरण के लिए जो जल हमें मिलेगा आचमन के लिए, हम उसी जल को ग्रहण कर सकते हैं और पूरा दिन हमें जल ग्रहण नहीं करना है। दूसरा, हमें कम बोलना है, दिन भर किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी है, किसी से मिथ्या भाषण नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहना है। हो सके तो आप मौन धारण कर लीजिए। दिन भर आपको सोना भी नहीं है। किसी भी, हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि आप जब कोई भी व्रत या त्यौहार करते हैं तो दिन में हमें सोना नहीं चाहिए, दिन में सोना वर्जित बताया गया है। ब्रह्मचार्य धर्म का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है और गुस्सा नहीं करना है और किसी के साथ वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। ये आपको नियमों का पालन करना है। दूसरा, ध्यान रहे कि आप जाने अनजाने में जल ग्रहण इस दिन ना कर लें अगर आपको पूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए। तो अब चलते हैं जाप की तरफ कि हमें इस दिन जाप किसका करना है। जब आप मौन धारण कर लेते हैं तो आप क्या करेंगे कि निरंतर चलने वाला आपके मन में जो निरंतर चलता रहे, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम नमो वासुदेवाय नमः का जाप आपको करना है। अगर आप निरंतर पूरा दिन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक माला शाम और एक माला सुबह आप इस जाप की फेरें। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी लेकर के मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी। जिस तरह आप मेरा अन्य मेरे वीडियो पर अपना प्यार दिखाते हैं उसी तरह इस पर भी दिखाइएगा और आपके सहयोग से ही, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। जय माता दी, हर हर महादेव। मैं फिर से मिलूँगी आपके लिए एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय माता दी।